अनुपमा के सामने प्रेम की चोरी का सच आने के बाद पूरे शाह परिवार का दिल टूट जाता है। लीला गुस्से में कहती है कि प्रेम ने इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी अनुपमा ने उसे कुछ नहीं कहा। बाबूजी भी कहते हैं कि उन्हें आज प्रेम पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अनुपमा बेहद थकी हुई नजर आती है। वो सबको आराम करने के लिए भेज देती है और कहती है कि उसे कुछ देर अकेले रहना है। दिग्विजय भी उसे हिम्मत देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पूरा हॉल खाली हो जाता है। अनुपमा अकेले ही शादी का सामान समेटने लगती है, झाड़ू लगाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन हर चीज उसे प्रेम की याद दिला रही होती है। बार बार उसके कानों में प्रेम की बातें गूंजती हैं कि वो उससे नफरत करता है और उसे हराना चाहता है। आखिरकार अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती और रो पड़ती है। वो कहती है, घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन मैं अपने प्रेम के दिल से नफरत कैसे मिटाऊं? दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी बड़ा हंगामा मचा होता है। अनिल गुस्से में प्रेम को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि आज प्रेम ने पूरे कोठारी परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस बार मोटेबा भी प्रेम का साथ नहीं देती। ख्याति भी प्रेम पर नाराज होती है। वो कहती है कि पहले उसने अनुपमा की बेइज्जती की, फिर दिग्विजय के साथ गलत व्यवहार किया और अब चोरी तक पहुंच गया। आखिर अब क्या बाकी रह गया है? ख्याति राही से भी सवाल करती है कि क्या वो अब भी प्रेम का साथ देगी। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी श्रुति बीच में आकर प्रेम का बचाव करने लगती है। वो पूछती है कि आखिर सब लोग प्रेम के खिलाफ क्यों हो गए, लेकिन तभी मोटेबा श्रुति को भी कड़ी फटकार लगा देती है। वो साफ कहती हैं कि अगर किसी को थप्पड़ पड़ना चाहिए था तो वो श्रुति थी, क्योंकि उन्होंने ही प्रेम को इस रास्ते पर पहुंचाया है। मोटेबा कहती हैं कि उनका प्रेम पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डाला, लेकिन इस बार वो चोरी का साथ बिल्कुल नहीं देंगी। वो साफ कहती हैं कि दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन कोठारी परिवार कभी चोरी नहीं करता। ये सुनकर प्रेम पूरी तरह टूट जाता है। उधर गौतम मन ही मन पूरी बात का मजा ले रहा होता है। वो सोचता है कि मोटेबा कितनी चालाकी से हर बार अपना दामन बचा लेती हैं, तभी दूसरों से काम करवाती हैं और जब मामला बिगड़ता है तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल देती हैं। मोटेबा श्रुति को हाथ जोड़कर कहती हैं कि भगवान के लिए वो उनके बच्चों से दूर रहें। वो कहती हैं कि ऐसी माँ भगवान किसी दुश्मन को भी न दे। ये सुनकर घर का माहौल और भी खराब हो जाता है। इधर अनुपमा अब भी अकेले बैठी रो रही होती है। तभी दिग्विजय उसके लिए चाय लेकर आता है। वो माहौल हल्का करने के लिए एक छोटा सा मजाक भी करता है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आती। वो कहती है कि उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले राही उससे दूर हो गई थी, फिर प्रेम उसकी जिंदगी में आया और उसी ने उसे राही तक पहुंचाया, लेकिन आज वही प्रेम उसका साथ छोड़कर गलत रास्ते पर चला गया। अनुपमा टूटे हुए दिल से कहती है कि शायद पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े पाप किए होंगे, तभी उसके सारे बच्चे उसे नफरत करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटेबा एक बार फिर प्रेम से बात करने की कोशिश करती हैं। वो याद दिलाती हैं कि प्रेम हमेशा कहता था कि उसे शेफ बनकर पूरे परिवार का नाम रोशन करना है, लेकिन अब अगर पुलिस तक बात पहुंच गई तो लोग क्या कहेंगे? क्या उन्हें ये कहना पड़ेगा कि उनका पोता एक चोर है? ये सुनते ही प्रेम का सब्र टूट जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं चोर हूँ, आप लोगों ने भी मुझे चोर मान लिया। अब मैं खुद पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि मैं चोर हूँ। प्रेम पूरी तरह टूट चुका होता है। मोटेबा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम किसी की नहीं सुनता। वो डाइनिंग टेबल से पानी उठाकर अपने ऊपर डाल लेता है। ये देखकर पूरे घर के लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद प्रेम सबके सामने अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि उसने अनुपमा की डायरी इसलिए नहीं चुराई क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अपनी नफरत का बोझ उठाते उठाते थक चुका था। प्रेम कहता है कि लोग समझते हैं नफरत करना आसान होता है, लेकिन असल में नफरत प्यार से भी ज्यादा मुश्किल होती है। हर समय सिर्फ अपने दुश्मन के बारे में सोचना पड़ता है। जब भी खुशी मिलती है तो सबसे पहले यही याद आता है कि अभी दुश्मन को हराना बाकी है। वो स्वीकार करता है कि महीनों से उसकी दुनिया सिर्फ अनुपमा के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो हर वक्त उन्हें हराने की नई नई चालें सोचता रहता था और आखिरकार उसी नफरत में उसने उनकी डायरी चुरा ली। ख्याति प्रेम की बात सुनकर कहती है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। पहले भी जब उसने अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहा था तब उसने जरूरी बातों को नजरअंदाज किया था और अब भी वही गलती दोहरा रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा दिग्विजय से अपने दिल का दर्द बांटती है।
वो कहती है कि नफरत करना आसान नहीं होता, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तोशु और बाकी लोग कभी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन प्रेम तो हर पल सिर्फ नफरत में जी रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगा दी। अनुपमा कहती है कि अगर यही मेहनत वो अपने सपनों पर करता तो आज बहुत आगे होता। वो तोशु का उदाहरण देते हुए कहती है कि उसने डायरी चोरी होते देखी, लेकिन उसे रोकने की बजाय प्रेम को ब्लैकमेल करने पहुंच गया। अगर यही चालाकी वो सही काम में लगाता तो सफल इंसान बन जाता। फिर अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसका प्रेम तो मोम जैसा नरम दिल वाला था, आखिर उसका दिल पत्थर कैसे बन गया? जिसके नाम में ही प्रेम हो वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिग्विजय उसे समझाता है कि वो हमेशा लोगों की गलतियां अपने सिर ले लेती है, जबकि हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार होता है। वो कहता है कि दुनिया में नफरत करने वालों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अनुपमा से प्यार करते हैं। वो अनुपमा को समझाता है कि समुद्र की तरह सबको प्यार देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि समुद्र का पानी प्यास नहीं बुझाता। नदी बनिए जो अपना प्यार और ममता सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाती है जो उसकी कदर करते हैं। दिग्विजय आगे कहता है कि प्रेम खुद सबके सामने ऐलान कर चुका है कि वो अनुपमा को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन फिर भी अनुपमा उसी की चिंता कर रही है। वो याद दिलाता है कि अगर कोई अपना होकर भी सामने खड़ा हो जाए तो सच को स्वीकार करना ही सबसे जरूरी होता है। उधर कोठारी हाउस में प्रेम का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वो मोटिबा के सामने जाकर कहता है कि अगर पूरा परिवार उसे चोर मान चुका है तो फिर उसे पुलिस स्टेशन ले चलें, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दें, हथकड़ी लगवा दें और सजा दिलवा दें। लेकिन मोटिबा कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद प्रेम राही के सामने पहुंच जाता है। वो उसे उसका पुराना वादा याद दिलाता है कि उसने हर हाल में उसका साथ देने की बात कही थी। प्रेम कहता है कि अगर आज भी वो उसके साथ नहीं खड़ी हुई तो समझ जाएगा कि वो भी उसे चोर मान चुकी है। वो राही से कहता है कि चाहे थप्पड़ ही मार दो, लेकिन अपनी खामोशी से उसे और मत तोड़ो। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर्फ इतना कह पाती है, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन प्रेम उसकी आंखों में अपना फैसला पड़ चुका होता है। गौतम मन ही मन खुश होता है। वो सोचता है कि आज तो प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। दूसरी तरफ राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हाथ उठाने जैसी बात दोबारा कभी मत करना, घरेलू हिंसा कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है कि मुझे अनुपमा की तरह भाषण मत दो, इस दुनिया की हर बुराई सिर्फ मुझ में ही दिखती है ना। इसके बाद प्रेम पूरे परिवार के सामने अपना गुस्सा निकालता है। वो कहता है कि अगर आप सबको मुझे अपना कहने में शर्म आती है तो मुझे इस घर से निकाल दीजिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जीत चाहिए, न परिवार चाहिए और न किसी का साथ। इस कंपटीशन का विनर सिर्फ प्रेम कोठारी बनेगा, अनुपमा जोशी नहीं। इतना कहकर प्रेम वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मोटिबा टूट जाती है और कहती हैं कि आखिर उनके बच्चों को क्या हो गया। वहीं राही भी रोते हुए प्रेम के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा को समझाता है। वो कहता है कि अगर प्रेम आपको दुश्मन मान चुका है तो अब सिर्फ माँ बनकर सब कुछ सहना सही नहीं है। अगर वो इस कंपटीशन को जंग कह रहा है तो आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ ये जंग लड़नी होगी। दिग्विजय की बातें सुनकर अनुपमा के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है। उधर प्रेम अपने कमरे में पहुंचते ही गुस्से में सामान फेंकने लगता है। तभी राही वहां आती है। प्रेम सोचता है कि अब राही भी उसे खूब सुनाएगी, लेकिन राही सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या अनुपमा का फॉर्म भी तुमने ही जलाया था? ये सुनते ही प्रेम को पुरानी बात याद आ जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो अलमारी से अनुपमा की डायरी निकालकर राही के हाथ में रख देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। चोर भी तुम्हारे सामने खड़ा है और चोरी का सामान भी। कानून मैंने तोड़ा है, अब फैसला तुम्हें करना है। अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन राही प्रेम को इस हालत में देखकर और भी ज्यादा टूट जाती है। इधर अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ ट्रॉफी जीतने की नहीं रही, अब उसे प्रेम को अंधेरे से निकालकर वापस सही रास्ते पर भी लाना है। वो कहती है कि मैं न ये कंपटीशन हारूंगी और न ही अपने बेटे को। अब कोई भी मुझे जीतने से नहीं रोक सकता, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार प्रेम से मिलना होगा। इसके बाद अनुपमा प्रेम को मिलने के लिए फोन करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा और प्रेम आमने सामने होंगे। प्रेम गुस्से में पूछेगा कि आखिर वो उससे मिलना क्यों चाहती है। तब अनुपमा कहेगी कि मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है, तुम्हारा सपना तो सिर्फ एक अच्छा शेफ बनने और अपना कैफे खड़ा करने का था,
फिर तुम्हारी मंजिल बदलकर मुझे हराना और बर्बाद करना कब बन गई? लेकिन प्रेम साफ कह देगा कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। वो सिर्फ इतना बताएगा कि अनुपमा की डायरी उसने राही को वापस दे दी है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा प्रेम के दिल में पैदा हुई नफरत को खत्म कर पाएगी? और क्या प्रेम को अपने की पर पछतावा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।